He's a career coach, EI expert. He's a PhD in management with 20 years of experience in corporate and academics. He's a 2 times awarded TPO of the year. TPO is Training Placement Officer. Placement Officer of the year for 22 and 23 consecutively. And he got the Excellence Award in 2023 as well. I think that calls for a big round of applause. Thank you so much, ma'am. Do you think this would be a better bet for you? Yeah. Whichever you would like to use. This is also working. तो हम सीधे टॉपिक पे आते हैं. लीड योर लाइफ विथ EI, इमोशनल इंटेलिजेंस. एज यू ऑल नो, EQ और IQ का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है किसी भी इंसान की सक्सेस के अंदर. और सक्सेस की डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग होती है, सबके सक्सेस के मायने अलग अलग होते हैं. और हम क्यों बोल रहे हैं कि EQ के साथ IQ भी ज़रूरी है, IQ के साथ EQ भी ज़रूरी है एक सक्सेसफुल इंसान को एक सक्सेस हिस्ट्री बनने के लिए. बिकॉज आप देखेंगे कुछ लोग प्रोफेशनल लाइफ में तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं वो फेल हो रहे हैं, या पर्सनल लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, प्रोफेशनल लाइफ में उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं. तो क्या इसको हम सक्सेस बोलेंगे? नहीं बोलेंगे. इसलिए एक पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में सक्सेस जो है वही एक कंप्लीट लाइफ जी रहा है, वही एक सक्सेस है. इसलिए दोनों का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है और दोनों के इंपॉर्टेंस को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा. दिल और दिमाग में हमेशा हमारे कन्फ्यूजन चलता रहता है. हर इंसान के अंदर से 2 आवाज़ें आती रहती है. दिल कुछ बोलता है, दिमाग कुछ बोलता है. कभी हम दिल के सुन लेते हैं, कभी हम दिमाग के सुन लेते हैं. तो क्या सही है? कभी कभी दिल की सुनना सही होता है, कभी दिमाग की सुनना सही होता है. और दिमाग हमेशा बोलता है कि मैं ही सही कर रहा हूँ और मेरी सुनोगे तो ही आगे जाओगे, तो ही प्रोग्रेस करोगे. और हमें भी ऐसा ही लगता है. लेकिन हम देखेंगे कि जो भी आपका जॉब या प्रोफेशन का सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता है वो आपको आपकी IQ के बल पे ही मिलता है. डेफिनेटली दिमाग के दम पे ही आप जाते हैं आगे, लेकिन कितना आगे आप जाएंगे, कितना सक्सेसफुल आप हो पाएंगे, कितना कनेक्ट आप लोगों को कर पा रहे हैं, वो EQ के दम पे होता है. जैसे कि आपने बहुत अच्छा थ्योरेटिकल नॉलेज तो ले लिया, जैसे कि दीप्ति मैडम ने बताया कि पुराने टीचर्स और नए टीचर, या नए टीचर्स क्या कम नॉलेजेबल हैं? क्या टेक्नोलॉजी की कमी है? फिर उतना अच्छा कनेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि दिस इज द रीज़न कि IQ तो उनमें बहुत है, लेकिन EQ नहीं कर पा रहे हैं. वो लोग EQ पे काम नहीं कर पा रहे हैं, स्टूडेंट से कनेक्ट ही नहीं बना पा रहे हैं जैसा होना चाहिए. दैट इज़ द बिगेस्ट डिफरेंस कि आज हमें इतनी R&D करनी पड़ रही है, लर्निंग्स करने पड़ रहे हैं, डेवलपमेंट्स करने पड़ रहे हैं. इतनी बढ़िया लिस्ट मैडम ने जो दी वो हमें करना पड़ रहा है. पहले तो नहीं होती थी सारी लिस्ट, फिर भी हमें सारे लेसन्स याद होते थे हमारे टीचर्स के, क्योंकि EQ का बड़ा इंपॉर्टेंस होता था उस टाइम पे. EQ, मैंने जस्ट एक EQ का टेस्ट लेने के लिए एक ट्रक ड्राइवर का इंटरव्यू लिया. ट्रक ड्राइवर से मैंने पूछा कि भाई मैं देखूँ इसको कुछ EQ समझता है कि नहीं समझता है. तो मैंने जस्ट उससे पूछा कि भाई तुम कैसे मेज़र करते हो कि आपको स्पीड कैसे मेंटेन करनी है? बोले मैं कोई स्पीड मेंटेन नहीं करते, हम तो चम्मच पे पैर रख देते हैं. चम्मच मतलब एक्सीलरेटर. बोले चम्मच पे पैर रख देते हैं. तो मैंने क्या हटाते कब हो? तो उसने बोला जब थोड़ा दिल में दुख दुख होने लगे तो हम हटा लेते हैं. दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस कि इवन दैट ट्रक ड्राइवर आल्सो नोस कि वो भी अपने इमोशंस को यूज करता है और सेफ ड्राइव कर पाता है. तो दिस आर सम काइंड ऑफ एग्जांपल. अब जैसे हम बोलते हैं ना कि जो दिखता है वो बिकता है. हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव जो दिखता है वो बिकता है? एवरीबॉडी बिलीव. लेकिन अपनी स्लाइड में कुछ उल्टा ही हो रहा है ना? जो दिखता है वो बहुत कम है, कम पोटेंशियल है, और जो नहीं दिखता उसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है. हम लोगों की IQ देख लेते हैं, IQ के बेस पे उनको जज कर लेते हैं, लेकिन जो लॉन्ग लास्टिंग होता है वो EQ होता है. चीज़ों को समझना, अंडरस्टैंड करना और लोगों की फीलिंग्स को समझना, उनके साथ डील करना. इफ़ यू एवरी लीडर, यदि वो बड़े लीडर्स हैं या बड़े कॉर्पोरेट्स में CEOs की पोस्ट पे बैठे हैं तो उनका EQ बहुत हाई है. इनिशियली आपकी जॉब में आपको IQ बहुत हेल्प करेगा, लेकिन आपको EQ पे काम करना ही पड़ेगा और उस पर काम करके ही आपको सक्सेस मिलने वाली है लाइफ में.
चाहे पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, जो भी ब्रेकअप्स होते हैं या रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स होती है, कहीं ना कहीं ईगोज आ जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है, इमोशनल को आप इंटेलिजेंटली नहीं डील कर पाते हैं। क्योंकि मैं ये नहीं बोल रहा कि इमोशनल होना बहुत अच्छी बात है, इमोशनल होना है, लेकिन आपको इंटेलिजेंटली इमोशनल होना है। मतलब देयर कुड बी अ रेगुलेटर इन योर हैंड कि आप कितने ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, कहाँ पे इमोशनल होने की ज़रूरत है, कहाँ पे इमोशनल नहीं होने की ज़रूरत है। वैसे तो आपको टाइप्स ऑफ इमोशंस पता ही होंगे, और इमोशंस को रेगुलेट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि विच काइंड ऑफ इमोशंस आर देयर, है ना। बेसिकली तो 6 तरह के इमोशंस होते हैं। फियर होता है, एंगर होता है, जॉय होता है, हैप्पीनेस होता है, सरप्राइजेस होते हैं। और उन्हीं के आप इनके अलावा कुछ बता सकते हैं और कौन कौन से इमोशंस होते हैं? यू फील फ्रस्ट्रेशन होता है, एंजाइटी होती है, लस्ट होता है, ग्रीड, फियर होता है ना। तो ये सारे आपके इमोशंस होते हैं, और आपके इमोशंस को आपको कैसे बैलेंस करना है, कैसे मैनेज करना है, उसके लिए एक स्लाइड से हम समझते हैं कि आपके लाइफ में बहुत सारे सिचुएशंस आते हैं, अलग अलग सिचुएशंस आते हैं। अब आपको यू हैव टू डील विद दिस इमोशंस कि आपको कब कंपैशन दिखाना है, कब आपको एम्पैथी दिखाना है, कब एंटीपैथी दिखाना है। और गड़बड़ यहीं पे होती है, सारे ब्रेकअप्स यहीं पे होते हैं कि जब कंपैशन की ज़रूरत थी, जब आपने एंटीपैथी दिखा दी, जब एंटीपैथी दिखानी चाहिए थी आपने फुल कंपैशन दिखा दिया। अब मुझे याद आ रहा है कि जब मेरी नई नई शादी हुई थी, नहीं मतलब शादी को अभी तो 13 साल पुरानी हो गई है, वनवास काट लिया। हाँ पार हो गए वनवास से, एक साल का अज्ञातवास बाकी है अभी। तो नई शादी हुई थी, अब मैं रिलेशनशिप को समझता नहीं था उस समय। वाइफ ने कुछ बोला कि मम्मी ऐसा करती है, वैसा करती है। मैंने कहा नहीं, आप तो हमारी मम्मी के लिए कुछ नहीं बोलोगी। और मम्मी कुछ बोले, वाइफ ऐसा करती, तो मैंने कहा नहीं यार, वो भी अपना घर छोड़ के आई है, आप उसके लिए कुछ। तो मैं फंस जाता था दोनों के बीच में, मुझे समझ में नहीं आता था। ऐसे में किसी गुरु के पास जाना चाहिए। फिर मेरे एक प्रोफेसर कॉलेज में थे, उनकी शादी थोड़ी पुरानी हो गई थी, 2-4 साल हो गए थे। तो एक्सपीरियंस हो गया था उनको। तो मैंने कहा सर यार ऐसा है यार, क्योंकि एक दिन बड़ा मैं कॉलेज में टेंशन में था, वाइफ और मदर का कुछ चल रहा था डिस्कशन, मैं दिन भर टेंशन में यार, घर पे ऐसा है वैसा है। शाम को मैं घर गया तो किचन में दोनों बढ़िया खाना बना रहे हैं और दोनों हंस रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं बढ़िया। और मैंने कहा यार, मैं ज़बरदस्ती परेशान हो रहा था दिन भर कि यार ऐसा। फिर मेरे जो फ्रेंड है उन्होंने मुझे सलाह दी कि वाइफ कुछ बोले ना तो सुन लिया कर, चुपचाप सुन लो यार, वो बोलती है मम्मी के लिए ऐसा, तो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ सुन लो, हाँ मत बोलो कि हाँ मम्मी ऐसी है या ऐसी है। जब मम्मी कुछ बोले उसके बारे में तो सिर्फ सुन लो। तब मुझे ये इमोशनल इंटेलिजेंस का फंडा समझ में आया कि सिर्फ सुन लेने से ही सब कुछ काम हो जा रहा था वहाँ पे। और ये फंडा मैंने इतने सारे मैरिड होल्डर्स पर्सन को दे दिया, और वो बड़ी सक्सेसफुल लाइफ जी रहे। बोले सर आपने मेरी टेंशन ही खत्म कर दी है। कुछ भी मेरे जो टीम में नए टीम मेंबर्स होते हैं, मैं उनकी शक्ल देख के समझ में आ जाती कि आज घर पे कुछ खिचड़ी पकी है इनकी, तो शक्ल देख के समझ में आती थी, बता देते थे अपन की कुछ चल रहा है, उनको सोल्यूशन यही वाला सोल्यूशन देते थे जो अपने को कहीं से मिला। तो उनकी भी लाइफ बढ़िया चल रही है, और वो आके थैंक्स बोलते हैं सर अब काम में मन लग रहा है सर, आपने बहुत अच्छा कर दिया। तो लीडर्स मस्ट नो अबाउट द इमोशनल इंटेलिजेंस। हम बात कर रहे हैं जैसे एंटीपैथी है, कब आपको जो भी आपका कलीग है, आपका टीम मेंबर है, या आपके रिलेशनशिप्स में आते हैं, कब आपको एंटीपैथी दिखानी है, कब आपको अपैथी दिखानी है, कब आपको सिंपैथी दिखानी है उनके साथ में, और कब आपको एम्पैथी दिखाना है, और कब आपको कंपैशन कि उसके साथ उठ के चल देना है कि क्या हो गया भाई चलो अपन देखते हैं। मतलब ये वाला भी लेवल आपको कभी कभी लाना पड़ेगा, तो आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलेगा। These are the picture of few people. What are the common thing in that all? हम किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ रहे, मतलब I don't have any emotion with these pictures. सर आपने भी चुन के लगाई है। चुन के लगाई है। काफी रिसर्च करा होगा इस पे। जी। तो ये सब इतने इंटेलिजेंट लोग थे, अपनी फील्ड में इतना बढ़िया कर रहे थे, है ना।
एक तो अपने बिल क्लिंटन साहब थे, एनडी तिवारी साहब थे, और आशाराम साहब थे, और भी थे, गुरमीत साहब थे, और भी। तो इन सब में क्या कॉमन था? इनके अंदर कोई, जी सर, इमोशंस पे कंट्रोल कम था। इमोशंस पे कंट्रोल कम था। ओ जी, बिना ब्रेक की गड्डी हो गए थे। गलत जगहों पर निकल रहे यस यस। गलत जगहों वो पर emotions जो ट्रक ड्राइवर जो पैर हटा लेता था चम्मच से, इन्होंने हटाया नहीं। इनकी गाड़ी ठुक गई कहीं पे जाके। दैट इज व्हाई आई वुड लाइक टू से अगेन कि इमोशनल इंटेलिजेंस का बहुत रोल है। इतना बढ़िया इन्होंने स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया, इतनी बढ़िया पोजीशन से पहुंच गए, थोड़ा सा इमोशन से खेला, और बस सर 1 मिनट जो बचा हुआ था मैडम का वो मैं ले लेता हूँ। जी। तो ये एक इंसिडेंस है राज और रवि का। ये लोग ना एडमिशन लेने कहीं कॉलेज में पहुंचते हैं, इनके पास एक दिन पहले कॉल आया हुआ होता है कि भाई आपको एडमिशन के लिए आप आ जाइए। और ये पहुंचते हैं सुबह सुबह, जैसे सबसे पहले रवि पहुंचता है और वो बोलता है कि अरे सर सीट भर गई है, कोई सीट नहीं बची। वो चिल्ला चोट करता है जैसे हम लोग करते हैं। ऐसा कैसे होता है, आपका फ़ोन आया था कल, मैं आज सुबह सुबह ही आ गया हूँ। बोले सर आपको फ़ोन लगा है, उसके बाद में एक एडमिशन कंप्लीट हो गया। ऐसा थोड़ा ना होता है, क्या बेवकूफ़ समझ रखा है, पता नहीं क्या क्या ब्ला 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 ब्ला। और वो वहाँ से आ जाते हैं, और राज के पेरेंट्स भी पहुँचते हैं वहाँ पे, उनको भी यही सिचुएशन बताई जाती है कि सीट भर गई है ऐसा वैसा। तो वो बोलते हैं कोई बात नहीं, प्लीज़ नोट डाउन माई नंबर, कभी कुछ भी ऐसा हो कि कोई सीट खाली हो, कोई ड्रॉप आउट हो, तो इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं, आप मेरा नंबर ले लीजिए, आप ऐसा कुछ भी हो तो मुझे कॉल कर लीजिए। और क्या होता है, एक दिन के बाद कॉल आता है राज के पास, क्योंकि रवि तो अपना नंबर छोड़ के ही नहीं आया था, तो लड़ाई कर गया था। ऐसे बंदे को कौन लेना चाहेगा अपने यूनिवर्सिटी में? तो ये काउंसलर्स के लिए भी एप्लीकेबल होता है, पेरेंट्स के लिए भी एप्लीकेबल होता है कि हाउ टू बिहेव, कि हमें रिएक्ट नहीं करना है, हमें रिस्पॉन्स करना है सिचुएशंस में। और आप लोगों को लगता है कैसे हम अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए? तो आप मेडिटेशन करें, आप अपने इमोशंस को रीड करें, ट्रैक करें। रोज़ आप 10-15 मिनट शाम को बैठे, दिन भर आपने कब रोया, कब हंसा, कब गुस्सा किया, कब कैसे आपने रिएक्ट किया, आप उनको नोट डाउन करें, धीरे धीरे वर्कआउट करें कि इस स्थिति में ऐसे नहीं ऐसे रिस्पॉन्ड कर सकता था, मैं अपने फियांसे को ऐसा नहीं ऐसे जवाब दे सकता था, मैं अपने कलीग को ऐसा नहीं, बॉस को ऐसा भी जवाब दे सकता था, तो मेरा क्या जाता। तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल बी द एक्सपर्ट इन इमोशनल इंटेलिजेंस। और बस लास्ट कोटेशन यही है कि IQ may get your foot into the door and EQ will determine how far you go. Kala Jadoo. No, Bulbulaiya. So you can remember me as somebody who can always help you scale your business. I'm a LinkedIn coach. But you can also remember me as somebody who has 4.5 fingers. And we'll take the story later on in the lunch. है आंखों में चाहे कितने भी सपने भर लो, सीखने का जुनून होना बहुत जरूरी है, लेकिन जीने का सुकून भी होना जरूरी है। You meet you. Would you like you if you meet you? Wow!